बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक करने वाले लंदन के ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कहना है कि वो जस्ट रिटायर्ड राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने को तैयार हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में चार्ल्स गथरी का कहना है कि राना शमीम ने मुकम्मल होश और बगैर किसी दबाव के बयान हल्फी पर दस्तखत किए। उन्हें मुकम्मल अंदाजा था कि वो अपने हलफनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। True and genuine paper. It was a statement made on oath to me, effectively an affidavit. The person that made it produced their passport and national ID card. It was independently made. And if you have to appear before any court of law or at any legal forum to confirm that this is the document that Rana Shamim signed here, will you confirm that? Yes, I would indeed, yes. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बाद वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कहा वो इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, ECP को मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनका कोई ऐसा बयान आया है तो उस पर माजरत करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में आज़म स्वाति का जवाब पढ़कर सुना दिया। मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 हफ्ते की तारीख दे रहे हैं, मामला इल्तवा में है, आज़म स्वाति पेश हों। आज़म स्वाति ने 10 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन का एक होने का इल्ज़ाम लगाया था। केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ शो कॉज नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। एक और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि आगा सिराज दुरानी पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें, नैब को गिरफ्तारी दें। उनका केस अगले हफ्ते सुनेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, क्या अहकाम दिए गए हैं अदालत की जानिब से? सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की बाद गिरफ्तारी की समाअत जब शुरू हुई तो अदालत ने सवाल किया कि आगा सिराज दुरानी ने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, क्योंकि आगा सिराज दुरानी खुद जो है वो कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद उनके वकील ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, इसलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं दी। जिस पर जजेस ने कहा कि वो इस केस को तब सुनेंगे जब हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल के बगैर सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत नहीं करेगी, जबकि जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने जमानत मंसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था। आगा सिराज दुरानी ने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दी है, अदालत एक शख्स को खुसूसी रियायत क्यों दे। इसके बाद से अदालत ने हुक्म दिया कि आगा सिराज दुरानी नैब के सामने सरेंडर करे, जबकि स्पीकर सिंध असेंबली अभी भी अहाता अदालत में मौजूद हैं और नैब ने उनको गिरफ्तार करने के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर रखी है। वो जैसे अहाता अदालत से निकलेंगे मुमकिन है कि नैब उनको यहीं से गिरफ्तार कर देगी। मरियम नवाज आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। कोट अद्दू में 24 नवंबर को खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के मामले में मुलजिम के अहल खाना से मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए बटोरने पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना सिटी कोट अद्दू के कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुश्तबा ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, क्या मामला है ये? 24 नवंबर को कोट अद्दू का इलाका है परहाड़ चरकी। यहाँ की मुतासरा खातून है एक बिल्किस जफर। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें जो ASI इम्तियाज सोरानी है उन्होंने ना सिर्फ अहले खाना के सामने बैठक में बंद किया बल्कि ज्यादती का भी निशाना बनाया। उसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन बाद अज़ां खातून को अदालत में पेश किया गया तो अदालत में खातून अपने बयान से मुनहरिफ हो गई थी कि उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था मुलजिम को। इसके बाद अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया था मुकदमे में। उसके बाद अब नई पेशरफ सामने आई है। पुलिस थाना सिटी कोट अद्दू ने एक मुकदमा खातून के खिलाफ दर्ज किया है। खातून पे इल्जाम आयद किया गया है कि उसने 50 लाख रुपया रकम वसूल की। ठीक है अदनान मुश्तबा, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। सखर में बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के बाद सैनिटरी वर्कर्स ने कुछ मकामात पर कचरा उठाने और मसाजिद के बाहर सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी।
जी बिल्कुल, बलदियाती मुलाजमीन की मुतालबात के हक में काम छोड़ हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। सैनिटरी वर्कर की हड़ताल के बायस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे, हर जगह ताफुन फैल रहा था, सीवरेज का पानी शाहराहों पे आ चुका था, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर सखर अली रजा अंसारी ने यह दावा किया है कि उनके यूनियन अहदेदारान के साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं और आज से सैनिटरी वर्कर्स ने शहर भर में काम शुरू कर दिया है। जो सखर की मरकजी शाहराह है वहां पे तो सफाई सुथराई होती आई दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदरूनी शहर है वहां पे गंदगी के ढेर और गंद कचरा उसी तरह इस वक्त भी पड़े हुए हैं और ताफुन फैला रहे हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम कराची में आज से सिंध कल्चर फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। सिंध कल्चर फेस्टिवल 3 से 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं कशमाला नजीब। जी, मैरीटाइम म्यूज़ियम में सिंध कल्चर डे का इनेकाद किया गया है। ये एक फैमिली फेस्टिवल है जो 3 रोज़ा है। आज इस फेस्टिवल का पहला दिन है। तमाम तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, स्टेज मुकम्मल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर खेल कूद के लिए उनके झूले वगैरह हैं। कोरोना के बाद जो है एक फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। रेंजर्स के ताउन से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ ज्वेलरीज, कपड़े और दीगर स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी, इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 73 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर का भाव 177 रुपये 15 पैसे हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 73 पैसे महंगा हुआ और डॉलर का भाव 177 रुपये 15 पैसे है। यूँ इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया। अभी आपको बताएं कि तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुक्काम का अनोखा एहतजाज। तंजिया गाना रिलीज कर दिया। गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साइबेरिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पैगाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब अफराते ज़र तमाम साहब रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकारी एहलकारों को 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। सरकारी एहलकार बगैर तनख्वाह के कब तक आपके लिए काम करते रहेंगे और खामोश रहें। फीस की अदम अदायगी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्या यही नया पाकिस्तान है? साइबेरिया के ट्विटर अकाउंट से वज़ीर आज़म के घबराना नहीं बयान से मुतालिक एक तंजिया गाना भी शेयर किया गया है। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तख़फ़ीफ़े गुर्बत का इजलास हुआ। तख़फ़ीफ़े गुर्बत प्रोग्राम के हुकाम की कमेटी को ब्रीफिंग के पहले मरहले में बताया गया कि 1 करोड़ 48 लाख से ज़ायद मुस्तहकीन में 179 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए। आपको बताएं, डेटा से बहुत सारे लोगों की डिक्लेयर ना की गई दूसरी बीवी भी सामने आई है। बताया गया है कि गुर्बत सर्वे के लिए डेटा का तजिया किया तो बहुत सारे लोगों की 2 बीवियां सामने आईं। हम सर पकड़ कर रह गए कि किसको रिलीफ दें। कमेटी के अरकान ने सवाल किया कि जिस बीवी को जाहिर नहीं किया उसका क्या बना। जिस बीवी को जाहिर नहीं किया गया था उसे हमने भी जाहिर नहीं किया, ये कहा है सेनेटर सानिया निश्तर ने। मुल्क में जारी इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। NCOC ने अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतयाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत की गई है। NCOC का कहना है कि मुल्क में जारी इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। मखसूस उम्र के अफराद के लिए बूस्टर वैक्सीन की ज़रूरत को मद्देनजर रखा गया है। गैर वैक्सीन शुदा तमाम अहल अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कहना है NCOC का। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा।